हमारी आज कहानी काली हवेली का श्राप भाग 1। गांव की दास्तान। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में एक सदियों पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, रोने की, चीखने की और कभी कभी घंटियों जैसी ध्वनि। गांव वाले मानते थे कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है जो अपने साथ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। गांव के बुजुर्ग अक्सर युवाओं को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस हवेली की तरफ मत जाना, वरना वापस लौटकर कभी कोई नहीं आया। भाग 2। शहर से आए मेहमान एक दिन शहर से 4 दोस्त आदित्य, कबीर, नेहा और रिया गांव घूमने आए। वो सब एडवेंचर के शौकीन थे और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने सुना कि गांव में एक भूतिया हवेली है। आदित्य बोला, यार ये सब बकवास है, आज रात को हम वहीं चलेंगे। गांव वाले बहुत समझाते रहे, मगर चारों ने तय कर लिया कि रात 12 बजे हवेली जाएंगे। भाग 3। हवेली का प्रवेश द्वार। रात के अंधेरे में हाथ टॉर्च और कैमरा लेकर चारों हवेली पहुंचे। दरवाजा जंग लगा था। जोर से धकेलते ही चर्रर की आवाज भी आई। अंदर घुप अंधेरा था, जाले और टूटी दीवारें। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दीवार पर हिली। रिया ने घबराकर कहा, किसी ने हमें फॉलो तो नहीं किया? लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। भाग 4। हवेली की राज हवेली में घुसते ही उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, जो भी यहां आया मौत उसका स्वागत करेगी। नेहा की सांसें रुक गई। तभी अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। भाग 5। श्राप की शुरुआत। धीरे धीरे सीढ़ियों से पायल की झंकार सुनाई देने लगी। कोई औरत ऊपर से उतर रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ सफेद साड़ी और लंबे बाल। रिया चीख उठी, ये भूत है। और अगले ही पल उनकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ आवाजें गूंज रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भाग 6। हवेली की कहानी। भूत ने कबीर को अलग खींच लिया। बाकी तीनों चीखते रहे। तभी अचानक हवेली की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर नजर आई, एक दुल्हन की। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि सालों पहले रागिनी नाम की लड़की की शादी इसी हवेली में हुई थी, लेकिन दहेज के कारण उसके ससुराल वालों ने उसे जिंदा हवेली में जला दिया था। तभी से उसकी आत्मा बदला ले रही थी। भाग 7। डरावनी रात। आदित्य ने हिम्मत करके मंत्र पढ़ने की कोशिश की, जो उसे पंडित ने बताया था। मगर जैसे ही उसने शुरू किया, औरत की आत्मा चीखकर उसके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। नेहा और रिया डर के मारे बेहोश हो गई। भाग 8। अंतिम संघर्ष। आदित्य ने किसी तरह मंत्र पूरा किया। तभी हवेली कांपने लगी, खिड़कियां टूट गई और वो आत्मा भयानक चीत्कार कर धुएं में बदल गई। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले हवेली पहुंचे। वहां नेहा और रिया बेहोश पड़ी थी। आदित्य घायल था और कबीर का कहीं पता नहीं था। भाग 9। श्राप अधूरा। गांव वाले बोले, शायद रागिनी की आत्मा कबीर को ले गई, और जब तक उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, हवेली में मौत का साया बना रहेगा। उसके बाद से वो हवेली आज भी वीरान खड़ी है, और लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में वहां से पायल की झंकार सुनाई देती है।